नमस्कार। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का मैथ का क्लास 7 का चैप्टर 6 ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्राइंगल में जिसके 3 एंगल हों और उनके क्या प्रॉपर्टीज़ गुण होते हैं। इंट्रोडक्शन। ए ट्राइंगल यू हैव सीन इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन्स। तो सिंपल क्लोज है ये और 3 लाइन से बना हुआ है और ये क्या है, ट्राई एंगल है। इट हैज़ 3 वर्टिसेस। इसमें क्या है, 3 वर्टिसेस होते हैं जो कि ये हैं। इसमें 3 साइड होती हैं। 3 साइड कौन सी हैं इसकी, ए बी, ए सी, बी सी। और इसमें 3 एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ पर बताया गया है साइड ए बी, बी सी एंड सी ए। एंगल कौन से हैं, बी ए सी जो कि ये एंगल है, ए बी सी जो कि ये एंगल है और बी सी ए जो कि ये एंगल है। देन वर्टिसेस यहाँ पर कौन कौन से हैं, ए बी सी, ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस एंड सी वर्टिसेस। द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए इज बी सी। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि जो वर्टेक्स ए है उसके जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, ये होगी बी सी। यू नो हाउ टू क्लासीफाई ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड, और एंगल के हिसाब से हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं। तो बेस्ड ऑन द साइड स्केलिन, जिसकी सारी जो ये भुजाएं हैं या कह सकते हैं साइड हैं ये अलग अलग हों। आइसोसील्स मीन्स जिनकी 2 भुजाएं एक जैसी हों और एक अलग हो। और इक्विलेटरल मतलब जिनकी तीनों भुजाएं या तीनों साइड सेम हों। बेस्ड ऑन द एंगल कैसे डिवाइड करेंगे इनको हम, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम का एंगल है, 90 डिग्री से ज़्यादा का है उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, और राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री। ये एक्सरसाइज हैं जो कि आपको इसी हिसाब से सॉल्व करनी है। मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। गिवन ए लाइन सेगमेंट, you know how to find its perpendicular bisector by paper folding। एक कोई भी लाइन दी गई है किसी भी पेपर में तो उस पेपर को फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर जो बीच की लाइन आएगी वो क्या होगी, बाइसेक्टर। इसको 2 भागों में बांटेगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। कट आउट ए ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लिया है ए बी सी, उसको कट आउट ले रहे हैं हम फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर। कंसिडर एनी वन ऑफ इट्स साइड से बी सी, जैसे कि हमने एक साइड ले ली इसकी बी सी। बाई पेपर फोल्डिंग लोकेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो इसको यहाँ से यूँ फोल्ड करके हम एक इसकी बीच की लाइन निकाल लेंगे। उसको हम किस पॉइंट पे मानेंगे, डी पे मानेंगे कि वो डी पे वो क्या करेगी, कट करेगी बी सी को। द फोल्डेड क्रीज मीट्स बी सी एट डी एट मिड पॉइंट जॉइन ई डी। और फिर क्या करेंगे, जो इसका मिड पॉइंट निकल गया बी सी का, उसको ए से यहाँ पर हम जोड़ देंगे। द लाइन सेगमेंट ए डी। अब जो ये लाइन सेगमेंट आया है हमारा ए डी, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी को इसने मिड पॉइंट पर ज्वाइन किया है टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स एस ए के अपोजिट में, इज कॉल्ड ए मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो ये लाइन सेगमेंट ए डी है, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। कंसिडर द साइड ए बी सी ए एंड फाइंड 2 मोर मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। यदि हम अभी तो हमने बी सी लाइन को कंसिडर किया है, अब हमें यदि ए बी को करें और ए सी को करें तो ए मीडियन कनेक्ट्स। तो एक मीडियन क्या होता है, जो कि कनेक्ट करता है वर्टेक्स को किससे, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड है बी सी, तो इन दोनों को बीच में मिड पॉइंट पे जो क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पर ए डी क्या हो गया, मीडियन। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, मेक ए ट्राइंगल शेप कार्डबोर्ड ए बी सी। ये ए बी सी कार्डबोर्ड बनाया हमने। प्लेस इट अपराइट ऑन टेबल, टेबल पे इसको रख दिया। हाउ टॉल इज़ द ट्राइंगल, कितना ये लंबा है। द हाइट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स ए टू द बेस बी सी। ये हाइट आएगी जो कि वर्टेक्स ए से बी सी के बीच में खींची जाएगी, यहाँ से लंबवत।
फ्रॉम ए टू बी सी यू कैन थिंक ऑफ मैनी लाइन, ए से बी सी के बीच में हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं. विच अमॉन्ग देम विल रिप्रेजेंट इट्स हाइट, इनमें से कौन सी है जो हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, तो कौन सी करेगी, ए एल, क्योंकि ये लंबवत है. द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट दैट स्टार्ट फ्रॉम ए कम स्ट्रेट डाउन आएगी सीधी बिल्कुल बी सी पे, एंड परपेंडिकुलर है ये टू द बी सी. दिस लाइन सेगमेंट ए एल इज द एल्टीट्यूड, क्या है, ऊंचाई है ट्राइंगल की. एंड एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट ए वर्टेक्स, यहाँ पर एक एंड पॉइंट है इसका ऑफ ए ट्राइंगल, एंड अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग अपोजिट साइड, ये लाइन कंटेनिंग अपोजिट साइड पे यहाँ पे हो गया ये एल. दो ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन, हर एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींचा जा सकता है, जैसे सी से खींचा जा सकता है, बी से खींचा जा सकता है. तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड, से बी सी एज शॉन इन फिगर 6.7. बी सी को और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर इसकी किसकी साइड निकल जाती है. ऑब्जर्व द एंगल ए सी डी, अब हम क्या देख रहे हैं, ए सी डी एंगल को देख रहे हैं जो कि पॉइंट सी पे बना हुआ है. दिस एंगल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ ए बी सी, तो ये तो ट्राइंगल है तो इसके बाहर की तरफ बना हुआ है, एक्सटीरियर पे बना हुआ है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं. और ए बी सी फॉर्म्ड एट वर्टेक्स सी, और किस पर बना है ये, वर्टेक्स सी पर. देन क्लियरली बी सी ए इज एन एडजेसेंट एंगल टू द ए सी डी, जो बी सी ए है वो ए सी डी का क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं ये दोनों एंगल. रिमेनिंग टू एंगल of the triangle namely A and B are called interior opposite angle. इनको हम क्या बोलते हैं, A और B को इंटीरियर अपोजिट एंगल है ये, और द टू रिमोट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं ऑफ ए सी डी के रिमोट इंटीरियर एंगल हैं ये. नाउ कट आउट और मेक ट्रेस कॉपीज ऑफ A एंड B एंड प्लेस देम एडजेसेंट टू ईच अदर एज शोन इन 6.8. तो इस तरह से हम इसको इस तरह से कट करके ए बी, या कह सकते हैं ये वाला पैरेलल इस तरह से बना के इसमें रखते हैं कॉपी करके. अब हम आगे देखेंगे इसमें. तो एन एक्सटीरियर जो एंगल होता है, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इनका सम होगा ये वाला एंगल. अब कंसीडर ए बी सी को हम कंसीडर करते हैं इसमें. ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, एम ए सी डी, एम ए और एम बी, इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, ए सी डी आएगा. अब यहाँ पर हम थ्रू सी ड्रॉ सी ई, एक रेखा खींची हमने इसके पैरेलल टू बी ए, इस तरह से एक रेखा खींची. इसको हम अब एक तरह से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, इसको सिद्ध कर रहे हैं. स्टेप फर्स्ट का मतलब क्या है कि जो एक एंगल है ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है. ये क्यों है, क्योंकि बी ए और सी ई पैरेलल लाइन है. ए सी इज ट्रांसवर्सल है इसमें, ए सी, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल जो हैं वो क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए ये दोनों, तो ये इक्वल होंगे. देन दूसरा और ये जो वाई है ये दोनों इक्वल होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि बी ए और सी ई पैरेलल लाइन है और बी डी इज ट्रांसवर्सल है इनका, बी डी. देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल. ये कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1 and 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. तो इसमें 1 और 2 एक्स और वाई के ये दोनों प्लस हो गए. तो द अबव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल and its two interior opposite angle is referred to as a exterior angle property of a triangle. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या है, देयर इज़ रिमार्केबल प्रॉपर्टी कनेक्टिंग द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. जो थ्री एंगल होते हैं ट्राइंगल के उनकी एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी होती है. यू आर गोइंग टू सी थ्रू द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़. ड्रॉ ए ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, कट ऑन द 3 एंगल्स, इनको कट कर दिया तीनों एंगल को, तीनों एंगलों को हमने क्या किया, कट कर दिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से
रीअरेंज दैम एज शोन इन फिगर 6.13। अब ये है, इसको हमने इस तरह से कर दिया, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, 3 को इधर कर दिया। 3 एंगल नाउ कंस्टिट्यूट 1 एंगल, तो एक एंगल बना लिया इन्होंने ये। दिस एंगल इज स्ट्रेट एंगल एंड सो हैज़ मेजर 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। Thus the sum of measures of the three angle of triangle is 180 degree. The same fact you can observe in different way also. Take 3 copies of any triangle की 3 कॉपी हमने ले ली और फिर इसी तरह से हमने उनको अरेंज कर दिया, तो इसमें 1 2 3 क्या आ गया, तीनों का योग क्या आ गया 180 डिग्री। इसी तरह से ये एक्टिविटीज़ भी हैं। द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी दर्शा सकते हैं कि ये जो दोनों हैं इनका प्लस क्या होता है 4 होता है, और ये 3 और 4 मिलके क्या बना लिया 180 डिग्री बना लिया। इसका मतलब 4 क्या हो गया 1 और 2 के बराबर। 1 2 3 आर एंगल ऑफ ABC, 4 इज द एक्सटीरियर एंगल व्हेन BC एक्सटेंडेड टू D। 1 और 2 इज इक्वल टू 4, 1 2 3 इज इक्वल टू 4 3, दोनों के आगे 3 3 एंगल जोड़ दिया, उससे क्या आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो हमें 47 दिया हुआ है एक एंगल, एक 52, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो हमें P का मान निकालना है, तो P ये तीनों प्लस किया हमने, P 47 52 इनका किसके बराबर होगा ये 180 डिग्री के। तो फिर हमने 47 और 52 इधर की तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या होंगे इनके माइनस चेंज हो जाएंगे चिन्ह, -47 -52। फिर 180 में से इन दोनों को प्लस करा तो 99 आया, ये हमने माइनस किया तो 81 डिग्री। इसी तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए। 2 स्पेशल ट्राइंगल इक्विलैटरल एंड आइसोसील्स। A triangle in which all the 3 sides are of equal length is called an equilateral triangle। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ये सारी जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। टेक 2 कॉपीज एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। 6.19 में हमने 2 कॉपी ले ली इक्विलैटरल ट्राइंगल की। कीप वन ऑफ देम फिक्स्ड, एक को फिक्स रखा हमने। प्लेस द सेकेंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को उठा करके हमने इस पे रख दिया। इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द फर्स्ट, तो ये इस पे फिट बैठ जाता है। टेक इट राउंड इन एनी वे एंड स्टिल दे फिट विद वन अनदर एग्जैक्टली, यदि हम इनको घुमाएं तो भी एग्जैक्टली एक दूसरे पर फिट बैठते हैं। Are you able to see that when the 3 sides of a triangle have equal length then the 3 angles are also the same size। तो यहाँ पर दिखाए गए हैं एंगल 60 60 60, यदि एक ही जैसी ये है साइड तो उनके एंगल भी समान होंगे 60 60 60। वी कंक्लूड दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला, ऑल साइड हैव सेम लेंथ एंड ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री। Then a triangle in which 2 sides of equal length is called isosceles triangle, जिसमें 2 साइड क्या हैं इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के समान हैं, तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं आइसोसील्स। फ्रॉम ए पीस ऑफ पेपर कट आउट एन आइसोसील ट्राइंगल XYZ विद XY, जिसमें XY और XZ क्या है बराबर हैं। फोल्ड इट सच दैट Z लाइज ऑन Y, इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये Z Y के साथ में आएगा। देन लाइन XM खींचेगी जहाँ पर ये फोल्ड होगा। नाउ द एक्सेस ऑफ सिमेट्री विच विल यू इन चैप्टर 14, तो ये क्या कहलाता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसका आप 14 चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। यू फाइंड दैट Y एंड Z फिट ऑन ईच अदर एग्जैक्टली, ये Y और Z जब फोल्ड करते हैं तो एक दूसरे पे एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। XY एंड X आर कॉल्ड इक्वल साइड, ये XY और XZ क्या कहलाते हैं इक्वल साइड्स कहलाते हैं। YZ इज कॉल्ड द बेस, और ये YZ क्या है YZ तो बेस हो गया और ये दोनों इक्वल साइड हो गई। तो Y जो ये कोण है और ये कोण है ये क्या कहलाते हैं बेस एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं इक्वल, इसमें Y और Z दोनों कोण इक्वल होंगे। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया
कि जो आइसोसेल ट्राइंगल होते हैं उसमें दो साइड हैव सेम लेंथ, ये सेम लेंथ की होती हैं। बेस एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, ये दोनों इक्वल एंगल होते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन को हम यदि सॉल्व करें तो हमें एंगल एक्स के बारे में पता करना है, तो ये 40 है, तो ये भी क्या होगा 40, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेल। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मेक 3 नॉन कॉलिनियर स्पॉट्स, नॉन कॉलिनियर स्पॉट बनाते हैं हम ए बी सी, मतलब तीनों स्पॉट एक लाइन में नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इन योर प्ले ग्राउंड यूजिंग लाइम पाउडर मार्क द पाथ ए बी बी सी एंड सी ए। अब हम प्ले ग्राउंड में चूने का पाउडर लेते हैं और उससे ए बी को यहाँ पर मार्क बनाते हैं, बी से सी तक और सी से ए तक। आस्क योर फ्रेंड टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच सी, आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि आप ए से सी पर पहुँचिए, तो वो ए से सी पे डायरेक्ट भी जा सकती है और पहले ए से बी पे जाएगी और बी से सी पे जाएगी, तो वो रास्ता चुनेगी ए से सी का। सी विल नेचुरली प्रीफर द डायरेक्ट पाथ ए सी, इफ सी टेक्स अदर पाथ सी विल हैव टू वॉक मोर, तो उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो इस स्थिति में ए बी प्लस बी सी क्या होगा, इन दोनों का योग, इन दोनों भुजाओं का योग ए सी से ज़्यादा होगा। सिमिलरली वन वर टू स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए से करेंगे तो इसी तरह से बी सी और सी का ए बी से ज़्यादा होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या पता लगाया कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यदि दो साइड का प्लस करें तो जो तीसरी साइड होगी उससे ये दोनों प्लस जो आएगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये भी यही बता रहा है कि उससे ज़्यादा होगा। और एक चीज़ और है कि डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड का और जो तीसरी साइड है, इन दोनों का योग करें और तीसरी साइड का माइनस करें इससे, तो क्या होगा, जो तीसरी साइड होगी वो स्मॉलर होगी देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इन दोनों का जो माइनस होगा, ये दोनों साइड का, इस वाली से माइनस जो निकलेगा वो कम होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझेंगे यहाँ पर कि द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये 6 है और ये 8 सेंटीमीटर है। बिटवीन विच टू नंबर्स आर लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, इन दोनों के बीच में ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनके बीच में तीसरी साइड आएगी। तो वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 6 + 8 कितना हुआ 14, तो ये 14 इससे ज़्यादा हो गया, यानी ये 14 से तो कम होगी, जो तीसरी साइड होगी वो 14 से कम होगी, 14 से कम होगी वो। लेस देन सम ऑफ टू साइड, द साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड। अब ये जो 8 में से हम 6 माइनस करेंगे, मतलब इन दोनों साइड का जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा, तो ये 2 से कम नहीं हो सकता। तो दस द थर्ड साइड हैज़ टू बी मोर देन 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और 14 सेंटीमीटर से कम इसका मान आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या है, पाइथागोरस क्या था, एक ग्रीक फिलोसोफर थे 6th सेंचुरी में BC में। इज सेड टू हैव फाउंड ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल है, इस ट्राइंगल के बारे में एक उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल प्रॉपर्टी बताई। द प्रॉपर्टी इज हैंस नेम्ड आफ्टर हिम, और उन्हीं के नाम पर इस प्रॉपर्टी का नाम आया पाइथागोरस प्रॉपर्टी। In fact, this property was known to people of many other countries too. The Indian mathematician बोधायन जो थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इसके इक्विवेलेंट ही प्रॉपर्टी का खोज की थी, और इसी को हम आज यहाँ पर जानेंगे। In right angle triangle, the right side have some special name. The side opposite to the right angle is called hypotenuse. ये क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और अदर टू साइड्स क्या कहलाती हैं, लैग कहलाती हैं, ये वाली लैग। तो ABC में जो राइट एंगल इज एट B, सो AC इज द हाइपोटेंस एंड ABBC लैग हो गई। अब 8 आइडेंटिकल कॉपीज राइट एंगल की यहाँ पर दिखाई गई हैं।
राइट एंगल दिखाया गया है और इसमें ए यूनिट, ए जो दिखाया गया है वो क्या है, यूनिट्स लॉन्ग, एंड लेग्स हैं बी यूनिट्स और सी यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 राइट एंगल दिखाए गए हैं और इनके जो लेग हैं और जो कर्ण हैं वो बताया गया है। तो इससे यहाँ पर एक सूत्र निकल के आता है कि एरिया ऑफ इनर स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू द टोटल एरिया ऑफ 2 अनकवर्ड स्क्वायर इन स्क्वायर बी, मतलब ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द लेग के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। जैसा कि एक एग्जांपल दिखाया है कि ये राइट एंगल है, एक 5 सेंटीमीटर है इसकी और एक लेग 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसको हमने हल किया तो 169 आया। इसका वर्ग रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 13, तो इसका आंसर होगा 13।